जय श्री कृष्णा दोस्तों। पूर्णिमा का पहला श्राद्ध हो चुका है। तो श्राद्ध में पितरों की थाली में किस तरह से तैयार करती हूँ उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ खीर। तो खीर बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध मतलब फुल फैट है। इससे क्या है ना, खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। और दूध को मैंने गर्म होने गैस पर रख दिया है। जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है ना, तब तक हम चावल ले लेते हैं। तो 1 लीटर दूध में मैं करीब 1 से 1.5 मुट्ठी चावल लेती हूँ। मतलब मेरा मेजरमेंट है वो मुट्ठी से ही रहता है, मतलब 1.5 मुट्ठी काफ़ी होती है मेरे हिसाब से। और ये चावल को अच्छे से धो लेंगे। धो के इनको पानी में भिगो के साइड में रख देंगे जब तक कि हमारा दूध गर्म हो रहा है। और दूसरा हम ले रहे हैं चीनी, जिससे कि मैं मालपुए बनाऊंगी। तो 1 कटोरी चीनी लिए, थोड़ा पानी गुनगुना कर लेंगे। तो पानी गुनगुना करके चीनी को हम भिगो देंगे, जिससे कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। पानी को ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस हल्का सा गुनगुना ही करना है। उसके बाद उसमें चीनी डाल दी नहीं है। और हमारी इस तरह से चीनी को भी हम साइड में रख देंगे। इस तरह से जब काम करते हैं ना, तो 1 घंटे में ही हमारी पितरों की थाली तैयार हो जाती है। और दूध भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी इसमें हम चावल डालेंगे। तो क्या हो ना, गैस की फ्लेम मैंने हाई कर रखी है। तो चम्मच भी गर्म हो गया, तो मैंने फिर कपड़े से पकड़ लिया उसको। और जो चावल थे उसका पानी निकाल दिया है। और पानी निकालने के बाद हम दूध में चावल डाल देंगे और इसको चलाते रहेंगे। तब तक चलाएंगे जब तक कि उबाल ना आ जाए। और उबाल आने के बाद हम छोड़ देंगे, ताकि हमारी जो खीर है अच्छे से उबलती रहे। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम पर जब भी खीर बनाई जाती है बहुत ही टेस्टी बनती है। और साइड में अब मैं बना लेती हूँ आलू की सब्ज़ी। और मैंने दूसरे गैस पे रख दिया है इसको, खीर को, ताकि वो अच्छे से पकती रहे। खीर को बनने में सबसे ज़्यादा समय लगता है। तो जब भी मैं किचन में काम करती हूँ सबसे पहले खीर को बनाना शुरू करती हूँ। और मैं ये आलू की सब्ज़ी कुकर में बना रही हूँ, जो झटपट से बनकर तैयार हो जाएगी। 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है, थोड़ा जीरा हींग डाला है। और इसमें डाल दिए मैंने हरी मिर्च, 1 टमाटर कट करा हुआ। और अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। और बाकी मैंने 2 आलू की ही सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि 3 जनों के हिसाब से ही खाना बनाना है आज। तो उस हिसाब से कम कम मात्रा में सामान लिया है मैंने। और इसमें मसाले डाल दिए हैं मैंने, चारों बेसिक मसाले। और इनको थोड़ा सा पका लेंगे। और जो ये तेल छोड़ने तक पक जाए, उसके बाद हम आलू भी डाल देंगे। और इसमें करीब 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे। और इसमें 2-3 सीटी ले लेंगे हम। तो हमारी फटाफट से आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। मतलब थोड़ा जल्दी में काम करना रहता है, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ आलू की मटर की सब्ज़ी। मटर हो तो आप इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं और फटाफट से बन जाती है, क्योंकि लहसुन प्याज का यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो इस तरह से बनाई जाती है ये सब्ज़ी। तो इसमें मैंने 2 आलू कट करे हुए कच्चे वो डाल दिए हैं। और 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। और अब इसमें 3 सीटी ले लेंगे, तो ये सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। और इधर जो हमने चीनी भिगोई थी ना उसके लिए, मालपुओं के लिए, वो भी काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई। अब हम इसमें क्या करेंगे ना, आटा मिक्स कर देंगे। उससे उससे क्या होता है ना, चीनी और जल्दी अच्छे से घुल जाती है। तो 1 कटोरी मैंने इसमें ली थी चीनी, तो इससे मैं फुल 2 कटोरी आटा लूँगी। और थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने, 2 कटोरी से अभी थोड़ा सा और डालूँगी। और इतना ही आटा लेना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लंग्स नहीं होना चाहिए। और पानी की ज़रूरत हमको जब लगेगी तो पूरा मिक्स करने के बाद ही हम डालेंगे। अगर चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होता तो हाथों से इस तरह से कर लेंगे, ताकि जो गुठले हैं ना, मतलब जैसे कुछ लंग्स बन जाते हैं, वो भी अच्छे से फूट जाए। और मैं अब थोड़ा सा आटा और डाल रही हूँ इसमें। और इसको अब हम बहुत अच्छे से फेंटेंगे, मतलब जैसे इसे गोल गोल घुमाते हुए बिल्कुल इस तरह से फेंटना है। जितना अच्छा फेंटोगे ना आप, मतलब बिना दूध किसी चीज़ के ही मालपुए में इतना अच्छा मतलब जाली बन जाती है कि बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे दूध डाला हो। कुछ भी नहीं डालना है, केवल ये पानी, आटा और चीनी है। और बहुत ही अच्छे मालपुए बनके तैयार होते हैं ऐसे। और ये जो आलू की सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर ये खड़े हुए मतलब इस तरह के आलू पसंद नहीं हो ना, तो थोड़ा इसको चम्मच से दबाकर मैश कर लेंगे और हल्का सा उबाल ले लेंगे। अभी हमारी खीर बन रही है दूसरे गैस पर, तो बीच बीच में उसको भी चेक करते रहेंगे। और इसको एक उबाल आने के बाद अब इसमें धनिया
और डाल देंगे और ये आलू की सब्ज़ी को हम साइड में रख देंगे। तो इस तरह से ये हमारी आलू की भी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। मालपुए की तैयारी हो चुकी है और खीर हमारी बनी रही है। और अब मैं बनाऊंगी गिलकी की सब्ज़ी, क्योंकि श्राद्धों में ये हरी सब्ज़ी भी बनाना ज़रूरी रहता है पितरों की थाली में। अगर आपके पास तुरई मिलती हो आपके यहाँ तो तुरई की सब्ज़ी भी बनाते हैं ज़्यादातर, लेकिन वो क्या होता है ना, कड़वी ज़्यादा आती है अधिकतर और चखा नहीं जाता है, तो इस वजह से गिलकी की सब्ज़ी बनाते हैं। तो इसको मैं फटाफट से कट कर लूँगी, ½ kg है। और ये खीर भी आप देख रहे हो ना कितनी मतलब अच्छी से आधी रह चुकी है, जितना हमारा 1 लीटर दूध था उससे आधी रह चुकी है उबल उबल कर। और अब अगर ये लगभग पक चुकी है तो इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी भी मैं ये 1 बड़ा चम्मच करीब ही डाल रही हूँ। तो जैसे मैं 5 लीटर दूध लूँगी तो 5 लीटर दूध में 5 मुट्ठी 2 मुट्ठी 7 मुट्ठी करीब मैं इसमें चावल डालूँगी और 3-4 चम्मच इस तरह का मैं उसमें चीनी डालूँगी। मेरा मेजरमेंट यही रहता है। और अब इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स इलायची डाल दी है और इसमें 1 उबाल आने देंगे, क्योंकि हमने अभी चीनी डाली है ना, तो 1 आध उबाल आने देंगे और फिर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और अब मैं गिलकी की सब्ज़ी छोंक रही हूँ। तो 1 चम्मच मैंने डाला है सरसों का तेल, क्योंकि इस दिन तो बहुत ही सिंपल खाना बनाया जाता है ना, बिना लहसुन प्याज का, तो बनने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता, फटाफट से बन जाता है। और तरीके से करो कोई भी काम तो और जल्दी हो जाता है। और जैसे ही तेल गरम हुआ उसमें जीरा और हरी मिर्च डाल के ये मैंने जो गिलकी कट करी थी वो डाल दी। अब इसमें हम जो किचन के जो चारों मसाले हैं बेसिक वो डाल देंगे और इसको ढक देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकने देंगे। तो इसमें जो धनिया मिर्च है ना वो कम मात्रा में डालें या नहीं डालें, बाद में पकने के बाद भी डाल सकते हो आप, उससे फटाफट से बन जाएगी। तो आज क्या है ना, मैंने एक साथ डाल दिया तो थोड़ा पकने में ज़्यादा समय लगा। तो आप हमेशा मैं ऐसे ही बनाती हूँ, पहले नमक हल्दी डाल देती हूँ जो, और जब पक जाती है तो उसमें लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालती हूँ। तो ऐसे ही डालना चाहिए जिससे कि फटाफट से पक जाती है। और अब हम पुए का घोल देख रहे हैं, पूरी चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है और घोल काफ़ी गाढ़ा है, तो इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लेंगे। मतलब बिल्कुल एक जैसा बनाना है ना, तो ये इतना गाढ़ा है कि मालपुए की जगह पुए बन जाएंगे। तो हमको मालपुए बनाना है। जब पुए बनाते हैं जो जिसको गुलगुले बोलते हैं, उसका घोल थोड़ा गाढ़ा होता है और वो कढ़ाई में बनाए जाते हैं। और जो मालपुए होते हैं उनका घोल पतला होता है और वो एक तैया बोलते हैं जिसको लोहे की आती है। जैसे कढ़ाई तो गहराई में रहती है और जो तई रहती है ना वो तवे की तरह चौड़ी रहती है, किन्नौर वाली, जिसमें कि जलेबी बनाई जाती है। ये दोनों चीज़ें, जलेबी, इमरती और ये मालपुए, सब तई में बनते हैं। और उसको फिर थोड़ी देर तक भीगने देंगे हम घोल को। तब तक मैं पूड़ी का आटा लगा के रख लेती हूँ। तो मैंने पूड़ी का आटा लगा के रख लिया है और ये मैंने खीरी, ये सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है। अब इसका भी गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब बनाएंगे हम मालपुए। तो इस तरह से हमारी ये सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो चुकी है। तो मालपुए बनाने के लिए हम तई का इस्तेमाल करेंगे। तो गैस पर रख देंगे तई इस तरह की, और इसमें डालेंगे हम घी। घी के मालपुओं का टेस्ट बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे घी में अगर जलेबी इमरती बनाई जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहती है, या फिर आप मूंगफली का तेल भी यूज कर सकते हो। तो घी मतलब अच्छे से इसमें भर लेंगे, थोड़ा सा किन्नौर से नीचे रखेंगे ताकि जब वो छींटे बाहर ना आए और अच्छे से मालपुए घूमते रहें घी में। तो ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है, गरम हो चुका है। और मालपुए हमेशा तेज़ गरम में ही बनाए जाते हैं। एकदम गरम तेल घी होता है तो उसमें ही अच्छे बनते हैं, ताकि डालते वो तिड़ने लगे। इस तरह से डालते जाएंगे हम और उनको हम एकदम से छेड़ेंगे नहीं, वो अपना आप ही ऊपर आ जाएंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा घोल मैंने डाल दिया है। तो एक बार में मैं 5 बना के तैयार कर लूँगी इस तरह से। अब इसको हम थोड़ा सिकने देंगे नीचे से। और दोस्तों, अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थोड़ी सी आज का ये वीडियो थोड़ा बड़ा है क्योंकि हमने पूरी रेसिपी बनाई है ना इसमें, तो फिर टाइम तो लगता ही है। तो अभी थोड़े से ये पलटने में नहीं आ रहे हैं ना, तो अभी इसको थोड़ा सिकने देंगे नीचे से। और मेरे को लग रहा है अभी घी भी कम गर्म हो और तेज़ गर्म होना चाहिए, उससे फटाफट से घूमने लग जाते हैं।
और अभी इनको चेक कर लेंगे, जब उठने लगेंगे तभी इनको पलटना है। और आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि इसमें कितनी अच्छी जाली बनकर तैयार हुई है। बहुत ही अच्छी जाली बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से हम ये पितरों की थाली बिल्कुल बहुत ही अच्छे मालपुए बन के तैयार होंगे इस तरह से। अब इनको पलट देंगे एक बार, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, तो जैसे डालते हैं एक बार, फिर पलटते हैं, फिर उसके बाद एक बार पलटते हैं। 2 बार ही पलटना रहता है इसको, बार बार नहीं करते अल्टा पलटी। एक बार पलट दिया, अब थोड़ा नीचे से सीख जाएगा, फिर पलट देंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। फटाफट से बन जाता है। इनको मालपुए को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता और ज़्यादा कोई ऐसी टेक्निक भी नहीं होती। जो हमारी ये तई होती है ना, ये मतलब चिकनी होनी चाहिए ताकि ये हमारे चिपके नहीं है। तो मैं जब भी तेल घी वगैरह की कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना, तो उनको रगड़ रगड़ के साफ़ नहीं करना रहता है। उनको हल्के से ही सर्फ के पानी से साफ करके उनको पैक करके रख दो, तो वो चिकनाहट बनी रहती है, जिससे क्या अगली बार यूज करोगे ना तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे आपके। और अब फिर मैंने दूसरी बार डाल दिया है, तो इनको भी हम इसी तरह से पलटेंगे और अल्टा पलटी करके इनको इस तरह से बनाते रहेंगे। तो जब भी इस तरह का खाना बनाना रहता है ना, तो मैं मालपुओं को पहले ही बना के रख लेती हूँ। थोड़ा टूट रहा है ये क्या हुआ ना, अभी थोड़ा कम गर्म है, तो इस वजह से भी टूटने लग जाते हैं। और सॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा है। घोल थोड़ा पतला ही बनाया है मैंने, ताकि इनमें अच्छे से जाली बने। और इनको इस तरह से पलट पलट के सेक लेंगे। मालपुए बनाना मतलब बहुत से लोगों से बन नहीं पाते, लेकिन बनाना इतना आसान होता ना कि एक बार अगर आपने बना ली ना, तो हमेशा आप ट्राई करोगे। और ये जब सीख जाए तो इस तरह से एक झाड़ी पर इनको लेंगे और इनको हम दबा लेंगे एक बार का, तो इसी में जिसमें एक्स्ट्रा ऑयल घी जो भी इस्तेमाल किया वो निकल जाए। और फिर भी अगर वो मतलब अच्छे से नहीं निकल पाता ना कढ़ाई में, तो आप बाहर प्लेट में भी निकाल सकते हो, क्योंकि अगर वहीं इस तरह से दबाते हैं ना तो बाहर छींटे आने का भी संभावना रहती है। तो मैं एक बार और डाल के बता रही हूँ आपको, जिससे कि आपको पूरी अच्छे से ये समझ में आ जाए। मालपुए बनाना ही सबसे बड़ी ट्रिक है। और इनको भी अच्छे से सीखने देंगे, अच्छी सी जाली बन जाएगी। अभी आपको दिखाऊंगी मैं कितनी अच्छी जाली बनकर तैयार होगी। झटपट से बन जाते हैं। इस तरह से पलटेंगे और अभी इनको भी अल्टा पलटी करके निकाल लेंगे। इसी तरह से सेकना है सभी को और झाड़ी पे लगाते हुए निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हो ना, इनमें कितनी जाली सी दिख रही है ना ये, और जबकि हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। दूध, जैसे बहुत से लोग दूध डाल देते हैं इसको अच्छे से जाली बनाने के लिए, तो कुछ भी नहीं डाला, फिर भी जाली बनकर तैयार हुई है। तो इनको इस तरह से निकाल लेंगे और इस पे दबा लेंगे पहले तो, और उसके बाद हम प्लेट में दबा लेंगे, क्योंकि ऐसे कई बार फिसल जाता है तो उछलने का भी रहता है। अब इनको इस तरह से मैं एक थाली में रखती हूँ, ताकि अच्छे से इनका निकल जाए तेल घी एक्स्ट्रा। और इसे दबा लेंगे इनको और दबा के इसमें रख लेंगे। और इस तरह से मैंने सारे बना के रख लिए। ये अभी जैसे गर्म रहते हैं ना तो चिपके हुए रहते हैं, और जैसे जैसे ठंडे होंगे ना तो ये अलग हो जाएंगे। इस तरह से ठंडा होने के बाद इनको ज़बरदस्ती नहीं करेंगे ना, क्योंकि पतले पतले है ना तो वो टूट जाएंगे फिर। तो ये मेरी पूरी थाली बनकर तैयार हो चुकी है, जो बहुत ही टेस्टी बने। खीर और आलू की सब्ज़ी, बहुत ही मतलब अच्छा खाना बनकर तैयार हुआ है। आप श्राद्धों में अगर किसी को खाना बनाना नहीं आता या फिर ये सब चीज़ें नहीं बन पाती ना, तो वो आराम से इस वीडियो को देखकर बना सकता है। बहुत ही आसान है बनाना इस तरह से। और ये सर्व करने के लिए तैयार हो चुकी है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। पूरी थाली तैयार हो चुकी है इस तरह से।